Welcome again to our channel Traveling Rituals। और ट्रैवलिंग रिचुअल्स में जैसे आपको पता होगा हम आजकल हैं बेंगलोर में, और आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से लपाक्षी टेम्पल देखने के लिए। लपाक्षी पड़ता है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में, और जैसे कि आप देख सकते हैं सड़कें बेहद खूबसूरत हैं, एकदम परफेक्ट सा हाईवे है, और इस हाईवे को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं ये सदर्न प्लेट्यू। तो अभी हाईवे ख़त्म हो गया है और हाईवे से लेफ़्ट साइड में हमने एक टर्न लिया है, जहाँ से हम अब लपाक्षी गांव की तरफ मुड़ गए हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर अब लपाक्षी गांव रह गया है, और वहीं पे है वो फेमस सा मंदिर। और अब बस इंतज़ार है उस मंदिर के आने का। जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो वो मंदिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, और चलिए लपाक्षी टेम्पल्स देखने के लिए। वीरभद्र स्वामी टेम्पल, भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर के अंदर जाकर आप महादेव को तो अपने अंदर महसूस करेंगे ही, साथ में राम और रामायण को भी अपने करीब पाएंगे। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि जटायु को मोक्ष कहाँ और कैसे मिला। आपने लपाक्षी साड़ियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर उन साड़ियों पर डिज़ाइन कहाँ से आया वो भी आज की वीडियो में ही पता चलने वाला है। 16वीं शताब्दी के जो द्रविड़ियन स्टाइल में बनाए गए ये मंदिर थे, उन सारे मंदिरों में ये मंदिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है, और इस मंदिर को दिव्य क्षेत्रों में माना गया है। आप जैसे ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता आपको अपनी तरफ खींचने लगती है। राजा अच्युतदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके समय पर 1530 में इस दिव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए इस मंदिर को अंदर से देखते हैं और इसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आता है नाट्य मंडप, और नाट्य मंडप में आकर आपको लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इंद्र का दरबार सजा हुआ है, जहां पर उर्वशी, रंभा, मेनका सब नृत्य कर रही हैं। इतने खूबसूरत और जीवंत स्कल्पचर आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। ऐसा लगता है कि जैसे इन मूर्तियों से निकलकर अभी ये जो नर्तकियाँ हैं ये आपके सामने नृत्य करने लगेंगी। इतना खूबसूरत सा ये मुझे नाट्य मंडप लगा। और नाट्य मंडप से जस्ट आगे है गर्भगृह, और गर्भगृह में है स्वामी वीरभद्र टेम्पल। विजयनगर साम्राज्य के समय पर बनाए गए इस मंदिर में भगवान शिव जी को वीरभद्र के रूप में पूजा जाता है, और वीरभद्र भगवान शिव जी का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप माना गया है। तो इस मंदिर की अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं। महादेव के गण हैं वीरभद्र, और दक्षिण भारत में वीरभद्र की पूजा भगवान शंकर के अवतार के रूप में की जाती है। इन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा भी है, और साथ में शिवलिंगम भी हैं। 16वीं शताब्दी के बने हुए इस मंदिर में आपको विजयनगर स्टाइल का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आता है। चारों तरफ पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एक कहानी कही गई है। सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बनाई गई हैं, उनमें एक कहानी, महाभारत की कहानी है, रामायण की कहानी है, एपिक कहानियाँ हैं, और भी बहुत सारी कहानियों को कहने की उन मूर्तियों में कोशिश की गई है। इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कार्विंग की गई है। यहाँ इस एक पहली तस्वीर में हम देख रहे हैं तो हाथी पेड़ को उखाड़ने लग रहा है। अब आगे चलते हैं तो ये पेड़ उखड़ गया और यहाँ उखाड़ के फेंक दिया। लेपाक्षी साड़ियाँ पूरे भारत में अपने डिज़ाइंस के लिए फेमस हैं, और साड़ियों पर वो डिज़ाइन इस मंदिर के पिलर से ही लिए गए हैं। ये वीरभद्र स्वामी टेम्पल 16वीं सेंचुरी का स्प्लेंडेड क्रिएशन है। यहाँ आकर इस मास्टरपीस को देखकर आप मजबूर हो जाते हैं उन आर्किटेक्ट्स के बारे में, उन इंजीनियर्स के बारे में सोचने पर, जिन्होंने इस मास्टरपीस को क्रिएट किया था। और अभी आगे हम जहाँ जा रहे हैं ये है कल्याण मंडप, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का कल्याणम यानी कि विवाह हुआ था।
ये जहाँ हम अभी खड़े हैं इसको कल्याण मंडप बोलते हैं, और कल्याण मंडप जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट नहीं किया गया था। और इस कल्याण मंडप के कंप्लीट ना होने के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। वीरप्पन्ना और वीरन्ना नाम के दो आर्किटेक्ट भाई जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, उनका धन समाप्त हो गया था, और धन समाप्ति की वजह से ही वो इस कल्याण मंडप का निर्माण कंप्लीट नहीं करा पाए थे। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पर एक पैर का निशान है जो माना जाता है कि हनुमान जी के पैर का निशान है। और एक और अजीब बात है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, उस पैर के निशान के अंदर पानी हमेशा मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है इस जगह का। यहाँ ये जो आप गणपति देख रहे हैं, ये एक पत्थर की चट्टान को काटकर मोनोलिथिक गणपति बनाए गए हैं। और उधर मैंने आपको दिखाया अभी, वहाँ पर पूरा एक शिवलिंग बनाया गया है, जिसमें शिवलिंग है और नाग को पूरे पत्थर से काटकर बनाया गया है। तो बड़ी खूबसूरती से कार्व करके इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। ये एक पूरी आप देख रहे हैं ना, पूरी एक चट्टान थी। इस पूरी चट्टान में से गणपति बनाए गए हैं और उधर शिवलिंग बनाया गया है। आइए अब आपको इस मंदिर के सबसे ज़्यादा ख़ास स्थान पर लेकर चलते हैं, जहाँ जाकर ग्रेविटी भी फेल हो जाती है। ये नाट्य मंडप है, और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये नाट्य मंडप का सेंटर पिलर है। और ये पिलर ज़मीन पर टिका हुआ नहीं है। आप देखिए इसके नीचे से चुन्नी कैसे निकल के जा रही है। एक बार एक अंग्रेज इंजीनियर ने इसका रहस्य जानने के लिए इस पिलर को अपने स्थान से खिसकाने की कोशिश की थी, तो पूरा मंदिर हिलने लगा था और ऐसा लगा था कि पूरा मंदिर टूट जाएगा। वो इसको ज्यों का त्यों छोड़कर भाग गया था। रहस्यमयी जगह है ये लेपाक्षी टेम्पल। भद्र टेम्पल मैंने आपको अभी दिखाया है, वहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है ये नंदी भगवान का मोनोलिथिक स्टैचू। जाहिर सी बात है, अगर शिव जी भगवान का मंदिर है तो कहीं ना कहीं नंदी भी होंगे ही। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं ये खूबसूरत सा नंदी का स्टैचू। पूरी एक चट्टान को काटकर ये नंदी भगवान का स्टैचू बनाया गया है, मोनोलिथिक स्टैचू बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस स्टैचू के ऊपर भी, जो नंदी भगवान का स्टैचू है, इसके ऊपर भी कितनी अच्छी कार्विंग की गई है। और एक बात और है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है। मोनोलिथिक मतलब जिसको एक पत्थर से कार्व करके बनाया जाता है, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट नंदी भगवान का स्टैचू है। आप देख सकते हैं तकरीबन ये 15 से 20 फीट ऊंचा है और 30 फीट लंबा है। ये देखे आपने नंदी भगवान, और नंदी भगवान से जस्ट सामने इधर आप देख सकते हैं ये जटायु थीम पार्क है। अब हम लोग इस जटायु थीम पार्क में भी जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि जटायु थीम पार्क कैसा है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ जटायु थीम पार्क में, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऊपर चढ़ के वहाँ तक जाना है। वहाँ ऊपर जाके हम देखते हैं कैसा लगता है। मिशी मिशी, कहाँ जा रहे हो? जटायु के पास। कौन थे जटायु, पता है आपको? नोनू, ए नोनू, आपको पता है जटायु कौन थे? कौन थे? पहले राम जी के बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ। और उन्होंने सीता जी को हाँ। बचाने की कोशिश की थी जब रावण उनका हरण कर रहे थे। अच्छा, आपको तो पता है भाई। ये जटायु की स्टैचू काफी ऊंचाई पर रखी गई है, और तकरीबन 50-60 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ा है। जटायु का स्टैचू तो यहाँ दूसरे पत्थर पे है, वहाँ जाना तो नॉट अलाउड, नीचे लॉक लगा हुआ है। अभी हम ये दूसरे पत्थर पे चढ़ के आए हैं इधर, और यहाँ से व्यू देखिए खूबसूरत। उधर कोई लेक या नदी भी है ना, वहाँ जूम करूँ? हाँ, वही होगी शायद, हमें रास्ते में मिली थी ना। ये ऊपर से व्यू। तो अभी यहाँ ये है जटायु थीम पार्क, और ये थीम पार्क अभी बनाया गया है। ये चट्टानें हालांकि पहले से ही रही होंगी,
और ये जटायु की जो स्टैचू आप देख रहे हैं इसको अभी बनाया गया है। और अगर हम इस जगह के महत्व की बात करते हैं तो ये वही जगह है जहाँ पर जटायु को रावण ने घायल किया था। जब जटायु कोशिश कर रहे थे माता सीता को बचाने की, जब उनको रावण अपहरण करके ले गया था और जटायु उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही वो जगह थी जहाँ जटायु घायल होकर गिरे थे। और तब भगवान राम ने उनको कहा था उड़ो पक्षी, जिसको तेलुगु में बोलते हैं ले पक्षी। इसी शब्द के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है लेपाक्षी। ये एक बड़ा सा रोक है जिसके ऊपर ये एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है और साथ में अभी ये गरुड़ की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लगाई गई है। ये पहले से नहीं है, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। तो तरफ का बड़ा ही खूबसूरत 360 व्यू दिखाई दे रहा है इस लेपाक्षी गांव का। मंदिर जो वीरभद्र मंदिर हम देख के आए हैं वो मंदिर दिखाई दे रहा है, नंदी जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो हम अभी देख कर आए हैं। चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे से रोक्स रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। हालांकि हमें वहाँ जाने से रोक दिया गया, वहाँ के दरवाजे बंद हैं। वो जो गरुड़ वहाँ पे बैठे हैं, जटायु जहाँ बैठे हुए हैं, उस जगह पे नहीं जाया जा सकता। बाकी यहाँ आके फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो द्रविडियन स्टाइल के अगर आपको मंदिरों को देखना है, विजयनगर साम्राज्य के समय पर कैसे मंदिर बनाए जाते थे, कैसा उनका आर्किटेक्चर होता था, अगर वो सब आपको जानना है तो लेपाक्षी का ये वीरभद्र टेम्पल परफेक्ट जगह है। अगर आप बेंगलोर में हैं तो बेंगलोर से यहाँ की दूरी 145 किलोमीटर्स है और आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिर अगर आप दक्षिण भारत का सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर घूम रहे हैं तो इस लेपाक्षी टेम्पल को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। यहाँ आकर आप विजयनगर साम्राज्य के इस स्पेक्टेकुलर मंदिर को तो देखेंगे ही, साथ में अपने इतिहास और आध्यात्म पर गर्व भी महसूस करेंगे। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स, क्योंकि हम अभी आपको बेंगलोर के आसपास और भी बहुत सारी जगह घुमाने वाले हैं।